नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। ये भी उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने आज का द हिंदू अखबार पढ़ लिया होगा। आज इस वीडियो में द हिंदू अखबार से मैंने लगभग 20 MCQ फटाफट बनाए थे। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये जो MCQ हैं ये आपकी करंट अफेयर्स बिल्ड करने में तो मदद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मजबूत करेंगे। तो इनका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है आपको। पहले द हिंदू अखबार पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ के आइए। कोशिश करिए कि द हिंदू का UPSC एडिशन आपको मिल जाए। अगर आपको नहीं मिल रहा कहीं से द हिंदू का UPSC एडिशन, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक चैनल का लिंक छोड़ दूंगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे हर रोज़ द हिंदू का UPSC एडिशन मिल जाया करेगा। वहीं से ये क्वेश्चन जो है मैं बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर एक बिल पास किया है, तो वो बिल किस लिए उन्होंने पास किया, उसका जो पर्पज़ है वो क्या है। तो मैं फटाफट से आपको बताता हूँ कि उसका पर्पज़ है कि जितने भी कंटेंटियस जो भी चीज़ें हैं उनको एग्जामिन करना, यानी जो विवादास्पद जो भी चीज़ें हैं उनकी जांच करेगा। ये इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। साथ ही साथ आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, तो इंग्लिश वाले ये नहीं कह सकते कि आप इंग्लिश में नहीं दे रहे, हिंदी वाले नहीं कह सकते कि आप हिंदी में नहीं दे रहे, दोनों ही आपको लिखे हुए मिलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द न्यूली फॉर्म्ड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, तो संयुक्त संसदीय समिति में जो अभी अभी बनी है उसमें कितने सदस्य हैं, तो ये तो सभी को पता होगा। ये SSC CGL में आ सकता है क्वेश्चन। 31 टोटल मेंबर्स हैं। तो थर्ड में पूछ रहा है, लोकसभा में संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रस्ताव किसने पेश किया। ऑब्वियस सी बात है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किरण रिजिजू। अगर फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे, व्हाट आर द मेन कंसर्न्स, मुख्य चिंताएं क्या है जो वक्फ संशोधन जो विधेयक आया है अभी, उसमें विपक्ष द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएं क्या हैं। तो यह मुसलमानों को निशाना बनाता है और संविधान पर हमारे हमला करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर फिफ्थ की बात करें तो व्हाट की इकोनॉमिक इंडिकेटर is the RBI's monetary policy committee focusing on its recent assessments। तो इसका उत्तर है खुदरा इन्फ्लेशन जो है, खुदरा मुद्रास्फीति। सिक्स्थ, what was the RBI decision regarding the benchmark interest rates in the 9th स्ट्रेट मीटिंग। 9वीं जो सीधी बैठक हुई थी उसमें बेंचमार्क में ब्याज दरों के बारे में क्या निर्णय लिया गया, बताइए। तो उसमें जितने भी रेट्स थे उनको अनचेंज रखा गया, कोई बदलाव उनमें नहीं किया गया। 7th, RBI गवर्नर जो शक्तिकांत दास है, उनके अनुसार कौन सा कारक मुख्य रूप से उपभोक्ता विश्वास को प्रभावित कर रहा है। 7th का बी, खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतें। इस एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप MTS CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, या SBI IBPS क्लर्क की, तो कि RBI के गवर्नर कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि यही आए, इससे मिलता जुलता भी आ जाएगा। बैंक में SBI का पूछ लेगा कि SBI का चीफ कौन है, या PNB का कौन है, बैंक ऑफ इंडिया का कौन है, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब 8th पे हम बढ़ते हैं। तो RBI की रिपोर्ट के अनुसार टमाटर की कीमतों में जो सीक्वेंसली प्राइस राइज हुआ है उसमें कितने % जो है प्राइस में वृद्धि हुई है, तो वो लगभग 62%। पहले 1 रुपये का आता था, अब 62 का आता है। पहले 100 रुपये का आ रहा था, अब 162 का आ रहा है। 62%, 62 टाइम्स नहीं, 62%। जुलाई सितंबर तिमाही में डेडलाइन जो थी खुदरा मुद्रास्फीति के लिए, अपने अनुमान से कितने आधार अंकों से बढ़ाया है उसको,
तो उसको बढ़ाया है 60। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन फॉर द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, कितनी रहेगी? तो ये है 4.4%। जो UNHCR है उसकी रिपोर्ट स्टेट अबाउट द नंबर ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल वर्ल्ड वाइड बाय द एंड ऑफ 2023, 11.73 करोड़। UNHCR के अनुसार जबरन विस्थापित आबादी में कितने शरणार्थी शामिल थे? हाउ मैनी रिफ्यूजीज वर इंक्लूडेड इन द फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू UNHCR? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 3.76 करोड़। और UPSC में तो इसके ऊपर एक पूरा ऐसे आ सकता है। अगर हम 13th क्वेश्चन की तरफ पढ़े, UNHCR इंडिया में पंजीकृत शरणार्थियों और शरण चाहने वालों में कितने प्रतिशत महिलाएं और लड़कियां हैं? भाई 46%, लगभग आधी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, व्हाट सिग्निफिकेंट रिस्क डू रिफ्यूजी वुमेन फेस ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट? फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज। अभी बांग्लादेश में दिख रहा है बहुत ज़्यादा ये चीज़। जो वहाँ पे माइनॉरिटी हैं उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। विच कन्वेंशन रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग दोज विद साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज? 15th का बी। व्हाट डज RPWDA स्टैंड फॉर? सीधा क्वेश्चन बनेगा ये भी। व्हाट डज RPWDA स्टैंड फॉर? राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। How are women with disabilities treated under the April 2023 assessment? अप्रैल 2030 के आकलन के तहत विकलांग महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है? उन्हें कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। नॉट जस्ट फीमेल्स, मेल्स के साथ भी होता है। What has been a reported challenge for refugee families in prioritizing health care? सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सीमित वित्तीय संसाधन और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। ऑप्शन नंबर बी। सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। दस्तावेजों के अनुसार मनोसामाजिक स्थितियों वाली शरणार्थी महिला द्वारा सामना किया जाने वाला एक आम कलंक क्या है? मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के आसपास शर्म और कलंक। शेम ऑन स्टिग्मा। Dangerous. How does the report state that refugee women's mental health challenges are often addressed? They are rarely received necessarily support. तो आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे बता देना, आपको PDF मिल जाएगी। UPSC एडिशन आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।